गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 15 विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। विशेषण जैसा कि आप सब लोग पहले पढ़ भी चुके हैं और इसके बारे में आप जानते भी हैं कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण माने विशेषता बताने वाला। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाते हैं। और इसके बाद आता है एक विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है ना। विशेष्य क्या है? विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण तो वो हो गया जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या है? संज्ञा और सर्वनाम में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। अब जैसे कि जो बच्चे अच्छे होते हैं वह रोते नहीं, तो इसमें विशेषण क्या हुआ? अच्छा। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? बच्चे की। तो बच्चा जो है वो हो गया विशेष्य, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण अच्छा हो गया। और जो बच्चा है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि बच्चा अच्छा है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वह हो जाता है विशेष्य। ठीक है, विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य जिनकी विशेषताएं बताई जाती हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुणों के बारे में बताया जाता है। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, जिसमें गणना की जाती है। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, जो तुलना होता है। और नंबर 4 होता है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनामों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। फिर नंबर 2 हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 3 हो गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक यानी जिसमें नाप तौल बताया जाता है ना। नाप तौल जिसमें बताते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 हो गया सार्वनामिक, यानी सर्वनामों की जो विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण।
देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अभी हम इसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन नाम से ही स्पष्ट है। गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण दोष के बारे में बताया जाए, संख्यावाचक विशेषण जिसमें गणना की जाती है, यानी गिनती 1 2 3 4 5 6 ठीक उसके बारे में, परिमाणवाचक विशेषण जिसमें नाप तौल के बारे में बताया जाए, और सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनामों की विशेषता बताते हैं। अब हम आपको इसके बारे में अलग अलग बताने जा रहे हैं। तो पहला क्या है? पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। ये देखिए लिखा हुआ है पहला गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है, अब इसको आप विस्तार से समझिए। जो विशेषण अपने विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि गुणवाचक यानी जिसमें गुण और दोष का ज्ञान कराया जाए। तो जो विशेषण अपने विशेष क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही तो विशेष कहलाएगा, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जो विशेषण अपने विशेष शब्दों के गुण दोष का ज्ञान कराता है, जो विशेषण अपने शब्दों के विशेष शब्दों के गुण दोष ना, या तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो विशेषण विशेष के, ये ज्यादा सही पड़ेगा सीधा, जो विशेषण विशेष के शब्दों के गुण दोष का ज्ञान कराता है, गुण दोष का ज्ञान कराए या कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब देखिए विशेष के शब्द गुणवाचक विशेषण कहते हैं, चाहे संज्ञा के शब्द हो और या सर्वनाम के शब्द हो, है ना, जिन शब्दों की विशेषता बताए। तो जो विशेषण विशेष के शब्दों के गुण दोष का ज्ञान कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। कहाँ खिले हैं? बगीचे में। कैसे फूल खिले हैं? बहुत सुंदर। अब हम आपको बताते हैं कि सुंदर शब्द से फूलों के गुणों की जानकारी मिल रही है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण के प्रकार, ठीक। अब देखिए गुणवाचक विशेषण जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया आकार, पहला आकार हो जाएगा। दूसरा, अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे, दूसरा गुण हो जाएगा। और तीसरा स्वाद हो गया। ये सब सारे गुण ही तो बताते हैं। चौथा अवस्था हो गई, यानी कौन कितनी, आयु किसकी कितनी है वह अवस्था। पांचवा रंग, छठा दोष, सातवां स्थान और आठवां स्पर्श। इन सब चीजों से आपको गुणों के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलेगा? आकार, उसका आकार कैसा है, लंबा है ना, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कैसा आकार है, इससे उसके आकार के गुण का पता चला। दूसरा हो जाता है
गुण, गुण उसके अंदर कौन से हैं? वह बहुत बुद्धिमान है या मूर्ख, अरे जो है दयालु है या अच्छा है या ईमानदार है, इस तरीके के जो गुण है उसकी क्वालिटी। फिर आ जाता है स्वाद। स्वाद के अंतर्गत जो हमें पता चलता है कैसा स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, नमकीन है, तो इस तरीके से स्वाद के गुणों को बताता है। अवस्था, कि उसकी अवस्था क्या है। एक तो वो इसमें ये अवस्था का मतलब आयु से इसमें नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था, तो आयु से इसमें नहीं है। इसमें अवस्था उसके आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है कि वह अमीर है या नहीं, आयु से भी हो सकता है, अमीर है और जवान है या बूढ़ा है, आयु से भी संबंध है। जवान है, बूढ़ा है, रोगी है ना, बलवान है, ये हर तरीके की अवस्था पे निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति पे भी और उसके शारीरिक स्थिति पे भी और उसकी आयु से, ये जो है अवस्था, ये तीनों पे निर्भर करता है कि वह धनी है या जवान है या बूढ़ा है या बलवान है या रोगी। फिर उसके बाद आपका आता है रंग। उसका रंग कैसा है, हरा, काला, नीला, पीला, लाल, जो भी रंग हो, रंग गुणों को दर्शाता है। दोष, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, आदतें कैसी है, वह अपराधी प्रवृत्ति का है या नीच प्रवृत्ति का है ना, तो इस तरीके के दोष उसको दर्शाते हैं। फिर आपका आता है स्थान। स्थान के अंतर्गत कि वह अपने देश का है या विदेश का है या जो है भारतीय है या ग्रामीण है या शहरी है, स्थान के बारे में बताता है। स्पर्श, स्पर्श कैसा है, किसी किसी का स्पर्श जो है वो बहुत ही मुलायम रहता है, किसी किसी का स्पर्श बहुत कठोर होता है, तो वो चीज़ों पे निर्भर करता है कि खुरदुरा है या मुलायम है या कठोर है या नरम है, तो या चिकना है, तो इस तरीके के स्पर्श, इन सब जो 8 चीज़ें हैं, ये किसी न किसी चीज़ के गुणों को ही दर्शाते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण के 8 प्रकार हो जाते हैं। आकार, गुण, स्वाद, अवस्था, रंग, दोष, स्थान और स्पर्श। तो ये हमें गुणवाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। अब हम आपको दूसरा बताएंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें गिनती या गणना की जाती है ना, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपका आ जाता है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण है। वह संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, वह क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि कक्षा 3 में 35 छात्र हैं, संख्या कितनी हुई छात्रों की? 35। तो इस तरीके से जो संख्या के बारे में बताएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद माने जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। 2 भेद हैं इसके। 2 भेद हैं, कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक माने जहां पर की संख्या निश्चित है। ठीक, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे कक्षा 3 में 35 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे संख्या निश्चित है कि कितने विद्यार्थी हैं। अगर कोई पूछेगा कि 3rd क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो संख्या जो है वह
निश्चित है कि 35 विद्यार्थी, ठीक है, ये एक निश्चित संख्या हो गई। अब इसके बाद आपका आता है अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या में संख्या की कोई गणना नहीं होती, किसी ने गिना नहीं है कि कितना है क्या है ना। अब जैसे मान लिया कि कुल कुछ जो है रोटियां बनी है। अब कितनी रोटियां बनी हैं ये अंदाज नहीं है कि 10 बनी है कि 12 बनी है कि कितनी बनी है, कुछ रोटियां बनी है ना। तो कुछ जो है वो अनिश्चित है, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो यह हो गया अनिश्चित संख्या वाचक। जहां पर संख्या निश्चित रूप से बताई ना गई हो वह हो जाएगा अनिश्चित संख्या वाचक, और जहाँ पे संख्या एकदम कंफर्म है 100% की इतने ही हैं तो वहां पर वह निश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 आएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ये रहा आपका नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो विशेषण अपने विशेषों के नाप तौल के बारे में बताए, ठीक है, वह कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेषों के नाप तौल के बारे में बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो यह बताते हैं कि यह कितने किलो है या कितने लीटर है, ठीक है, वह जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बाजार से 5 किलो चावल ले आओ, तो परिमाण नाप तौल क्या है 5 किलो। कितना लाना है 5 किलो चावल लाना है। आज 10 किलो आटा लेकर के आना, तो परिमाण नाप तौल क्या हो गया 10 किलो। तो इस तरीके से जो परिमाणवाचक विशेषण है वह नाप तौल के बारे में बताता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक निश्चित, ठीक, और दूसरा अनिश्चित। निश्चित के अंतर्गत आप क्या, ये निश्चित है कि कितना सामान आपको लाना है। 10 किलो चावल लाना है, 10 किलो आटा लाना है, 5 किलो आलू लाना है, ठीक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है संख्या, उसकी माप तौल उसका निश्चित नहीं है। उसमें आपको ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा घी दे दो या थोड़ा सा तेल ले आओ। तो इस तरीके से उसका जो है माप तौल निश्चित नहीं रहता, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके बाद आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा और अंतिम विशेषण वह है सार्वनामिक। चौथा क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द लग जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह मेरा बेटा है, वह सर्वनाम शब्द है। ठीक, वह लड़का, यह मेरी कार है। ठीक, सर्वनाम हो गया। अब इसका सर्वनामिक विशेषण क्या होगा? यह कार अमित की है। तो जिसकी कार है उसका नाम संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया। यह कार रमेश की है। रमेश संज्ञा, यह सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया गया। ठीक, तो विशेषण विशेषता बताई गई किसकी? सर्वनाम की। तो वह हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए आता है बहुत ही खास चीज है, वह है प्रविशेषण। एक तो आपने पढ़ा विशेषण, दूसरा पढ़ा विशेष्य, अब तीसरा आपका आ जाता है प्रविशेषण। विशेषण में आपने क्या पढ़ा? जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं। विशेष में क्या पढ़ा? जिनकी विशेषता बताई जाए। अब आपका आ जाता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? विशेषण शब्दों की विशेषता बताए वह प्रविशेषण, यानी जो जिसकी विशेषता बता रहा है उसकी भी विशेषता बताने वाला जो है वो प्रविशेषण कहलाएगा। तो प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण है। प्रविशेषण। ठीक, तो कितने हो गए? विशेषण, विशेष्य और उसके भी ऊपर प्रविशेषण। ठीक है, अब इसके बाद आता है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं क्या है। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं 3 होती हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, तुलनात्मक अवस्थाएं 3 हैं। अवस्थाएं जो है वह कितनी है? 3। नंबर 1 मूलावस्था, यानी जो अपने मूल रूप में है। ठीक, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 हो गया आपका उत्तमावस्था। यानी मूलावस्था यानी जो अपने मूल रूप में है ना, केवल क्या होता है? विशेष की विशेषता बताई जाती है। जैसे राघव बुद्धिमान, तो अपने मूल रूप में है, कह दिया गया राघव जो है वह बुद्धिमान है। अब इसके बाद मान लिया इसमें हो गया राघव बुद्धिमान है, ये अपने मूल रूप में है कि वह बुद्धिमान है, उसका नाम लेके बता दिया गया कि राघव बुद्धिमान है। ये मूलावस्था आ गया। अब उत्तरावस्था में, अब देखिए उत्तरावस्था में क्या कहना चाहिए कि मोहन राघव से बुद्धिमान।
यानी कि राघव तो बुद्धिमान है ही, और उससे भी ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मोहन। ये उत्तरावस्था आ गया। फिर अब उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में आ जाएगा कि महेश इन दोनों कौन? मोहन और राघव, इन दोनों से अधिक बुद्धिमान, इन दोनों से अधिक बुद्धिमान है। ये हो गया आपका ये तुलनात्मक अवस्थाएं। ठीक है, पहले में मूलावस्था है, जो मूल रूप से जैसे राघव तो बुद्धिमान है, लेकिन उत्तरावस्था में पहुंचते पहुंचते मोहन राघव से ज्यादा बुद्धिमान हो गया। उत्तमावस्था तक पहुंचते पहुंचते तीसरा व्यक्ति जो महेश था वो इन दोनों से ज्यादा बुद्धिमान निकल गया। तो ये है विशेषण की जो है तुलनात्मक अवस्था, यानी तुलना करने वाली। ये तो जरूरी नहीं कि दुनिया में एक ही व्यक्ति बुद्धिमान है, उससे भी बढ़कर लोग होते हैं, तो वही चीजें हैं, ये तुलना करने वाली चीज है। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि उत्तरावस्था में विशेषण की, इस अवस्था में विशेष्य की तुलना दूसरे से की जाती है, और उत्तमावस्था में इसमें दो से अधिक विशेषों की आपस में तुलना करते हैं। बस वही हो गया आपका ये जो है विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। अब इसके बाद आपका आता है कि विशेषणों की रचना। अब विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है? विशेषणों की रचना संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से, इन चार चीजों से विशेषण की रचना की जाती है। संज्ञा से विशेषण की रचना, जैसे मान लिया संज्ञा शब्द हो गया रोग, और विशेषण क्या हो गया? रोगी। संज्ञा शब्द हो गया दुख, विशेषण क्या हो गया? दुखी। ठीक, इसी प्रकार संज्ञा शब्द हो गया भारत, विशेषण क्या हो गया? भारतीय। तो संज्ञा शब्द से विशेषण की रचना की गई। अब उसके बाद आपका आता है सर्वनाम से। सर्वनाम से जैसे वह वैसा, तुम तुमसा, यह ऐसा, मैं मुझसा, जो जैसा, ठीक, आप आपसा। तो ये सर्वनाम से विशेषण की रचना हो गई। फिर उसके बाद आपका आ गया क्रिया से। क्रिया से कमाना कमाऊ, बेचना बिकाऊ, पढ़ना पढ़ाकू, है ना, कहते हैं बहुत पढ़ाकू है, ये क्रिया शब्द हो गए। लड़ना लड़ाकू, तो क्रिया से विशेषण। फिर उसके बाद आपका आ गया अव्यय से। अव्यय से पीछे पिछला, आगे अगला, नीचे निचला, ऊपर ऊपरी हिस्सा। तो ये सब सारी इन चारों चीजों से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से विशेषण की रचना की जाती है। तो बच्चों, आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या आपको होती हो तो